बिहार में मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने 25वीं सालगिरह मनाया। लोक जनशक्ति पार्टी से विक्षुब्ध पशुपति पारस उनके भतीजे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। बिहार में पंचायत चुनाव का घोषणा अभी नहीं हुआ है, लेकिन हल्फनामे से जो खबर आ रही है कि 10 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। अब आइए मैं आपको विस्तार से खबर समझाता हूँ। मौसम विभाग बिहार में कल येलो अलर्ट जारी किया है और एहतियातन बताया गया है कि मौसम गर्म रहेगा और गर्म रहने के साथ तेज बादल और छींटे पड़ सकते हैं और आकाशीय बिजली गिरने का आशंका है। इसलिए एहतियातन सारे लोगों को मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रही है कि वो घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आकाशीय बिजली जिस पर गिरता है तो तत्काल उनकी मौत हो जाती है। अब मैं आपको ये खबर, दूसरी खबर पर मैं आपको ले चलता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल कल पटना में रजत जयंती के रूप में जयंती मना रही थी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिल्ली से उसका शुभारंभ किया और आगाज किया। यहाँ पटना में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ कई गणमान्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे और बारी बारी करके वो अपना संबोधन भाषण दिया। तथा जो खबर मिल रही है कि पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी राष्ट्रीय जनता दल ने कल अपना जयंती और वर्षगांठ मनाया है। और कल उन्होंने एक मैसेज दिया कि वो हर बिहार के गांव-गांव तक जाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि बिहार में फिर से समाजवाद का सरकार बने। लालू प्रसाद जी ने भी कल मार्गदर्शन दिया कि उनके जितने विधायक हैं, जितने उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव में जाएं और लोगों के बीच संवाद स्थापित करें और विकास की नया आयाम लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ, सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ तीसरे खबर पर, जहाँ एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी में फूट हो गई है। उनके चाचा यानी रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, जो अलग गुट बना करके लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से अलग हो करके वो नए गुट बना करके अध्यक्ष पद संभाले हुए हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें सांसद और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो अपने चाचा से नाराज चल रहे हैं और कहीं न कहीं 2020 के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को एक चैलेंज दिया था और बिहार में बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। लेकिन जो हल्फनामे से खबर आ रही है वो ऐसा है कि पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड को अपना सहयोग देने का मन बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हम एनडीए में हैं तो एनडीए से अलग रह करके हम चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन चिराग पासवान जो 2020 के चुनाव में उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन नहीं किया था और बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी, इसलिए वो दोनों का विचारधारा अलग है। लेकिन कल चिराग पासवान जैसे ही दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे, वहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, भीड़ उमड़ी हुई थी और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली। खबर ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय सब लोग पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब मैं आपको बताते चलूं
कि ये दोनों के सहयोग से आज चिराग पासवान ने भी यह चैलेंज किया है कि वो अपने पिता के विरासत को बचाते हुए और समाज के पिछड़े पंक्ति के मुख्यधारा को जोड़ने के लिए उनकी जो राजनीति हुआ करती थी उस पर अपना दम भरेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो खबर आ रही है, बहुत तेज़ी से खबर आ रही है कि बिहार में अब पंचायत चुनाव होगा और ये पंचायत चुनाव जिसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो मैं आपको बताते चलूं कि कोरोना क्राइसिस के कारण चुनाव जो फरवरी मार्च में होना था, कोरोना क्राइसिस के कारण ये चुनाव नहीं हो सकी। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो जानकारी ऐसी है कि बिहार में 10 चरणों में अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक चुनाव करवाया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बार बिहार में ईवीएम से पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और योगेश्वर राम जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं उनके सूत्र से जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें ग्राम कचहरी यानी सरपंच और पंच का चुनाव वो बैलेट पेपर के थ्रू कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि कल यानी सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिला अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वो अपने प्रखंड स्तर पर वज्रगृह और ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम बनाने की तैयारी चालू करें और जहां से उन्हें ईवीएम मंगाना है अधिकारी की एक टीम बना करके ईवीएम मंगाने के लिए भी रवाना हो गया है। तो मैं आपको ये खबर बता दूं कि बहुत जल्द बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए मौर्या न्यूज के साथ। मैं बसंत कुमार।